सनातन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, राम का विरोध किया। रोहित द्विवेदी जुर्म को बढ़ाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला जो व्यक्ति है वो भी कानून की निगाह में मुजरिम है। अगर कोई कहता है फलां को पीटने के 11 लाख देंगे, हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, मैं अपने आप को कभी दूध का धुला नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने सर काट दो इतना पैसा, पैर काट दो इतना पैसा किया, जो किया तो भुगतो। ये गलत परंपरा है, कतई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मारने पीटने के पैसे मिलेंगे अब इस देश में? कानून नहीं है क्या हमारे यहाँ? हमारे यहाँ अदालतें नहीं, हमारे यहाँ थाना नहीं, हमारे यहाँ पुलिस नहीं। ये आपको मानना पड़ेगा। आप खुद अगर इन व्यवस्थाओं को कमजोर करने लगेंगे तो फिर दूसरों से कैसे? जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवादों में आए थे, तब भी मैंने वो बात कही थी, आज फिर कहता हूँ। मैं हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता पीस पार्टी, और जिस संगठन से मैं काम कर रहा था वो भी, हमारा स्पष्ट मानना है भारत धर्म प्रधान देश है। किसी भी धर्म के खिलाफ या उनकी भावनाओं को आहत करने वाली कोई बात तो पहली बात मैं करूंगा नहीं, मुझे अधिकार भी नहीं है। अपने अपने धर्म पे अमल कीजिए, अपने अपने धर्म पर रहिए, अपना अपना पूजा जो आपका तरीका है वो अपनाइए। लेकिन साथ ही साथ ये मैं साफ शब्दों में कह दूं, जो कि मैंने साजिद रशीदी वाले घटना में भी बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं, भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। यदि आपको किसी की वाणी से, किसी के कृत्यों से आपत्ति है, असहमति है, या आपको लगता है आपकी भावनाएं आहत हुई है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आप FIR करेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। हमने अब पूरे घटनाक्रम में ये नहीं कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं फतेहपुर काउंटर, नो, हम इस पर विश्वास नहीं करते। मतलब एक्शन का रिएक्शन नहीं, लोकतंत्र में एक्शन को रोकने की जो प्रक्रिया हम उस पर आते हैं। जिस व्यक्ति ने ये हमला किया है वो अति निंदनीय कृत्य है, उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये बात स्पष्ट है। लेकिन वो उनका और उनका मामला है, उनको लगता है मेरे धर्म का अपमान किया, उनको कोर्ट जाना चाहिए था। सो कॉल्ड सनातनी, अपने आप को लोग सनातनी बोल देता है, कोई भी बच्चा आजकल वायरल होने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की अनुमति भारत में किसी को नहीं मिलेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यदि हमारे अंदर कोई कमी आपको दिखती है, आपको अधिकार है बोलने का। हमारे धर्म में भी अगर कोई कमी आपको दिखती है, आपको है अधिकार, बोलते हैं, लोग बोल भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इस्लाम को लोगों ने छोड़ दिया, बोलते ही रहते हैं। हमें अहसन तरीके से ज्ञान के साथ और ध्यान के साथ उसका जवाब देना चाहिए, या फिर संविधान का सहारा लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया में जाना चाहिए। मारपीट, हाथ चलाना, हमला करना, इसकी अनुमति न भारतीय संविधान देता है न भारत का समाज देता है। उसमें तो उनके पुरोहितों को, उनके साधु संतों को, धर्म गुरुओं को बैठकर उनसे डिबेट करना चाहिए, उसमें डिबेट करना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं, आपत्तियां अगर होती हैं तो उसमें आप शास्त्र, क्या हिंदी में बोलते हैं, शास्त्रार्थ, वो कर लीजिए, आप डिबेट कीजिए। और अगर लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है तो डिबेट में हारेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर किसी पर हमले नहीं कर सकता। सर, पिछले एक साल से हम देख रहे हैं जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं, पहले वो शूद्रों को भेजते थे डांची डंडा लेकर के, झंडा लेकर के, कि आप धर्म बचाइए। लेकिन पिछले एक साल से ब्राह्मण खुद जो फील्ड में आ गए हैं, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे कहीं तिरंगा यात्रा हो, किसी घर पे झंडा लहराने का मस्जिद का हो। अब यहाँ पर भी ब्राह्मण था, एक यादव था, बहराइच में ब्राह्मण गया था झंडा टांगने के लिए, इसका मर्डर कर दिया गया था। तो ये जो सनातनी ब्राह्मण युवा आए हैं, क्या धर्म बचाने आए हैं या फिर अपनी राजनीति कर रहे हैं? ये आपका सवाल बड़े उत्तेजित आप दिख रहे हैं। आपके भावनाओं का मैं कदर करता हूँ, आदर करता हूँ। देखिए, इतिहास साक्षी है, माता सावित्रीबाई फुले पर गोबर और मलमूत्र किसी और ने नहीं फेंका था, जिस पर आप अभी नाराज़ हो रहे हैं उसी ने फेंका था। बाबा साहब अम्बेडकर को तालाब में पानी पीने से, ये जो तालाब आंदोलन चला था, यानी शूद्रों को, सीधे शूद्रों को तालाब में पानी पीने से, कुएं का इस्तेमाल करने से, चापाकल के इस्तेमाल करने से किसी और ने नहीं रोका था। जिस पर आप अभी गरज रहे हैं उसी ने रोका था। उसके बाद के दिनों में साहब कांशीराम पर भी हमले हुए थे, आप लोगों को याद है कि नहीं है?
चंद्रशेखर पर भी हुआ। मैं बता एक एक करके बता रहा हूँ। साहब काशीराम पर भी हमले हुए थे, बहन जी को भी बहुत सारे आपत्तिजनक शब्दों से लोगों ने नवाजा, चंद्रशेखर पे हमले हुए, और रोहित वेमुला आपके सामने उदाहरण है, और वो गुजरात का जो विधायक अभी नौजवान बना जिग्नेश मेवानी भी आपके साथ, मध्य प्रदेश में सब तो हमले सब पर हो रहे हैं, एक पर नहीं हुए। भाई तेज सिंह पर भी किसी जमाने में हमले हुए थे, कईयों पर हमले हुए हैं। उदित राज पर भी जब वो मिशनरी थे, अब तो थोड़ा मिशनरी कम हो गए हैं, तो हमले हुए उस जमाने में। 2 मिनट में इनका जवाब दे। मौलाना पे भी हो गए सर। नहीं, वो मौलाना दूसरे स्थान पर, अभी मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सवाल का जवाब, मैं तो मुसलमान हो गया, और मैं मुसलमान में दलित हूँ। चूंकि दलितों की आवाज़ उठाता हूँ तो मैं दलित ही हूँ, हालांकि मैं दलित हूँ नहीं, मुस्लिम दलित नहीं हूँ, मैं उससे एक कैटेगरी अलग हूँ सामाजिक सिस्टम में। लेकिन दलित मुसलमानों की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हिंदू दलितों से, सिख दलितों से, ईसाई दलितों से, मुस्लिम दलितों से यूनिटी ऑफ दलित फोर्स, दलित शक्ति का एकीकरण आप क्यों नहीं करते? जब हम कहते हैं अनुसूचित जाति आरक्षण में जो अनुच्छेद 341 में आरक्षण है, उसमें दलित मुसलमानों को भी शामिल कीजिए, तो हमारे साथ काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील और कौन कौन जो हमारे साथ बैठा करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबों ने विरोध कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी बात हुई, वो उनकी पार्टी भी विरोध कर रही है, नहीं 341 में मुसलमान नहीं आएगा। आप अपने लोगों को, जो आपके पूर्वजों के खून भी हैं, जो पेशा भी जिनका एक है, जिनका काम भी एक है, उनको तो अपने साथ लाते नहीं हैं। तो कमज़ोर तो आप स्वयं हैं। क्या अखिलेश यादव के घर को गंगा जल से शुद्ध नहीं किया गया था? टोटी चोर नहीं किया गया था? कहा गया था ना। उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके दल में सो कॉल्ड वही जातियाँ, मैं नाम ले ही नहीं रहा हूँ, जिन पर आप गुस्सा उतार रहे हैं, वही जाति के लोग हमारे मौलाना को कैसे सड़क पर जूते का माला पहना के टांगे, वो तो आपने देखा ना। ये दलित और मुस्लिम का अपमान करने का कोई मौका चूकते नहीं है, अभी भी नहीं चूकेंगे। फूलन देवी के साथ इस देश में क्या हुआ आपने नहीं देखा? नहीं देखा क्या हुआ? तो एक घटना हो तो आपके सामने बताऊं, आज भी अनेकों घटनाएं घट रही हैं। अरे हमारे लोग, मेरे को आप छेड़ते हैं, इसका मतलब रामदास अठावले आपके आदमी है कि हमारे? रामदास अठावले से जाके पूछिए ना किसकी गुलामी कर रहे हैं। चिराग पासवान से पूछिए ना किसकी गुलामी कर रहे हैं। मां जी से पूछिए ना किसकी गुलामी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को और मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्थापित कर दिया। ममता बनर्जी आज जानबूझकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर रही है। आप अपने दुश्मनों को खुद मजबूत करते हो। अगर मुलायम सिंह यादव बहन जी से मिलकर, काशीराम से मिलकर सत्ता व्यवस्था चलाते तो आज दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री होते या नहीं होते। लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को अपनों को मारी लात और भाजपा का लिया साथ। आज भाजपा सबके सर पर है सवाल, हमसे क्या पूछते हैं? हमारे दिल में बहुत सारे जख्म हैं, हमें मत कुरेदिए। हमें शिकायत दलित लीडरशिप से है, जिसकी वजह से हमारी भी पिटाई हो रही है और आपकी भी पिटाई हो रही है। मैंने सैकड़ों बार कहा, हजारों बार कहा कि दलित मुस्लिम यूनिटी की जरूरत है इस देश में, वक्त का मांग है। और मैंने तो यह भी कहा था प्रधानमंत्री आप बनो, मुख्यमंत्री आप बनो, हम तो आपके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। मगर आप जब दलाली करते हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता। क्या दलाली नहीं हो रही इस देश में? एक मंत्री पद के लिए अपने पूर्वजों के नाम पर पानी फेर दिया। एक मंत्री पद ही तो मिला मांझी को, एक मंत्री पद ही तो चिराग पासवान को मिला है, एक मंत्री पद ही तो रामदास अठावले को मिला। अरे एक मंत्री और संतरी के पद के लिए अगर आप समाज का सौदा कर रहे हो तो आपके साथ वही होगा। कुछ नहीं हुआ, अभी समय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। आपने सवाल किया, मैं बोलूँगा। आपने सवाल किया तो जवाब मैं दूंगा। दूध के धुले आप भी नहीं। आपको साहब काशीराम के मूवमेंट ने लीडर बनाया था, बसपा ने आपको नेता बनाया था। क्या मजबूरियां आपकी थी? आप क्यों भागे वहां से? भागे तो इतना भागे कि सीधे वहीं पहुंच गए जहां नहीं जाना था। और भारतीय जनता पार्टी में जाकर उसी समय आप अपनी पार्टी बनाते, संघर्ष करते, आंदोलन चलाते। हो सकता हम जैसे लोग आपके साथ खड़े होते। भाजपा में जाकर आपने जो सुख लिया तो दुख भी लीजिए। समाज को मत घसीटिए। फिर आप मौर्य समाज आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्यों?
एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान मैं जब दलाली कर लूँगा और पीट जाऊँगा और फिर समाज से कहूँगा मेरे पीछे आओ, ये समाज को ठगने वाली बात खत्म कीजिए, समाज को धोखा मत दीजिए। बहुत धोखा खा चुका समाज। स्वामी प्रसाद सूत्र है, सूत्र पीटने के लिए आ गए तो उसको तो यादव हैं। हाँ। यादव है जो गाँव में बाल कतरे गए थे जिनके। अभी जो हमले हुए हैं फतेहपुर में, उन हमले में भी जो नामित व्यक्ति हैं उसमें भी 2 शूद्र हैं और हमेशा इनके बगैर कोई काम नहीं होता। और अभी मैं एक डिबेट में था 12 बजे एक टीवी चैनल में, तो एक साध्वी आई थी जिनके नीचे लिखा था दलित चिंतक। मैंने कहा वाह, ये भी एक पद नया निकला। तो ये सब चल रहा है इस देश में, घबराइए मत। शूद्र को शूद्र से पिटाया जाएगा, लड़वाया जाएगा और राज किया जाएगा, यही तो है। ब्राह्मण तो पूजनीय है सर, उसकी कुटाई कर दी रोहित द्विवेदी की। बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हैं मुरट्ठा वाले, हाँ। वो भी शूद्र हैं, पता है आपको? मुरट्ठा वाले का नाम जानते हैं? जो बोले थे हम पगड़ी नहीं खोलेंगे, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी। उनके पिता थे शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी बोले मोदी को भागलपुर में गाड़ देंगे, ठीक है, और नीतीश कुमार नौटंकीबाज है। और सम्राट चौधरी बोले ब्राह्मण पूजनीय है। वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? पूजनीय था, पूजनीय है, अब पूजनीय रहेगा। तो आप ही के नेता तो बोल रहे हैं। हम उन चक्करों में नहीं पड़ते, हम तो अपने यहाँ लड़ रहे हैं अशराफ से। हम तो हमारे यहाँ जो बीमारी आ गई हम उससे लड़ रहे हैं। हम सब जगह नहीं लड़ सकते, इतना खून मेरे में नहीं है भाई। आप लोग लड़िए, आप अपने समाज को बोलिए, दलालों को एक्सपोज करो, लीडर पैदा करो। क्यों नहीं फिर काशीराम आ रहे हैं? क्यों नहीं फिर बाबा साहब के अनुयायी सच्चे भक्त आ रहे हैं? सब छोटे छोटे पदों पर बिकने वाले लोग आएंगे, हम तो मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। काशीराम साहब चले गए ना, बहन जी भी अब चली जाएंगी। कोई 100 साल का एग्रीमेंट करके पट्टा काट के नहीं आया, क्या एग्रीमेंट किसी का नहीं है। अगर समाज को देकर जाओगे तो समाज उस नाम से याद करेगा। आप क्या समझ रहे हो मरने के बाद रामजा अठावले का स्टेचू बनेगा क्या? कभी ना बनेगा ज़िंदगी में। चिराग पासवान का स्टेचू बन जाएगा? कभी ना बनेगा ज़िंदगी में। जीतन राम मांझी को पड़ोसी भूल जाएगा, आज लिख लो सादे कागज में। व्यक्तित्व एक होता, याद किया जाता उसको। कुछ नहीं बने, शहीद कर दिए गए, उनके लाश को घेरा गया, बाबू जगदेव को। आज भी वो अमर हैं कि नहीं है? बताओ, अमर हैं या नहीं है? ये मैं यही तो कह रहा हूँ समाज को। आप हम मौलाना से, दाढ़ी टोपी वाले से चाहते हैं कि हिंदू धर्म ब्राह्मण के खिलाफ हम बोल दें, वीडियो वायरल हो जाए। मैं धर्म में किसी का अपमान नहीं करूँगा भाई, ये काम मैं नहीं करूँगा। मेरे लिए सभी धर्म सम्मानित हैं। हाँ, व्यवस्था पर चोट मैं करता हूँ और मैं अपने लोगों को, जिन लोगों ने धोखा दिया समाज को, मैं उस पर बात हमेशा करता हूँ, करता रहूँ।